दोस्तों, पानी खाना लेकर चंदा घाघरा में आगरा से काबुल गई। पानी खाना लेकर चंदा घाघरा में आगरा से काबुल गई। बस इतना याद रखना है आपको। ये किसने बोला? ईरा मेम ने। ईरा मेम ने क्या बोला कि पानी खाना लेकर चंदा घाघरा से आगरा गई। अब ये बाबर का पूरा इसी काव्य में जो ईरा मेम ने बोला है, बाबर का पूरा मैं फार्मूला दिखाता हूँ। 21 अप्रैल 1526 मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। किस युद्ध में? जी हाँ, पानीपत। तो पानी। दूसरा 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध खानवा का युद्ध हुआ, यानी पानी खाना तो निकल गया। अब 1528 में घाघरा का युद्ध। किसके खिलाफ? मेदिनी राय के खिलाफ बाबर ने इस युद्ध को लड़ा। और उसके बाद आगरा, पानी खाना लेकर चंदावर का युद्ध, माफ़ करिए, चंदावर 1528 चंदावर। पानी खाना लेकर चंदा, आपको भूलना नहीं है। मैं तो, आप लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ बोला था, मैंने अभी लिखा नहीं था, लेकिन इस वाक्य को फिर से दोहराता हूँ। पानी खाना लेकर चंदावर, चंदा मतलब चंदावर का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ, 1529 का युद्ध घाघरा का महमूद लोदी के खिलाफ। अब ईरा मेम ने ये बात बोली, तो ईरा मेम का भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ईसे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत, राणा सांगा के खिलाफ खानवा, मेम बची, ईरा तो हो गए। मेदिनी राय के खिलाफ 1528 में चंदावर का, और 1529 में घाघरा का, यानी मेदिनी राय, मेम। तो ई से इब्राहिम लोदी, रा से राणा सांगा, मे से मेदिनी राव, माँ से महमूद लोदी। 1526, 1527, 1528, 1529। और वो तो आपको पता है, काबुल में ही बाबर को दफनाया गया था। सर्वप्रथम उसे आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसे काबुल में, इसलिए आगरा से काबुल गई। तो मतलब यही चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ही क्लियरिफिकेशन रखिएगा। और यूसुफ मुबारक जई उसके अस्थियों को लेकर काबुल गई थी। सर्वप्रथम उसे आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद 1530 में इसके निधन के बाद, उसके बाद इसको काबुल में। और मुग़ल शासक अफ़गान से आए जरूर थे, लेकिन अफ़गानी नहीं थे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वो चगताई तुर्क थे, चगताई तुर्क। और बाबर अपनी माता की तरफ से और पिता की तरफ से दोनों रिलेटेड था। पिता की तरफ से वो तैमूर, और माता की तरफ से वो चंगेज का वंशज था। पिता की तरफ से तैमूर, माता की तरफ से चंगेज का वंशज था। और तुझके बाबरी, इसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, देखिए इस चीज़ को भी आप हमेशा याद रखिएगा। इसे उसने तुर्की भाषा में लिखी है, तुझके बाबरी। इसने हमेशा इसे याद रखिएगा, तुर्की भाषा में लिखी है। जबकि लोग ये पूछ सकते हैं कि मुग़ल शासक की राजकीय भाषा क्या थी, तो वो फारसी थी। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की में लिखी थी। तो दोस्तों, पानी खाना लेकर चंदा घाघरा में आगरा से काबुल गई। बस इतना याद रखेंगे। किसने बोला था? ईरा मेम ने, मैंने नहीं बोला। फार्मूला के अनुसार से ईरा मेम। बाकी आपको याद रखना, क्योंकि अकबर 1526 से लगातार युद्ध करता रहा, 29 तक करता रहा, 30 में इसका निधन हो गया। सर्वप्रथम आगरा में दफनाया गया, फिर काबुल निकल गया। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पानी, पानीपत, खाना, खानवा, चंदा, चंदावर, घाघरा 29 में, आगरा में सर्वप्रथम इसे दफनाया गया।
और काबुल में से लास्ट टाइम दफनाया गया। तो दोस्तों, ये था एक फार्मूला जिसके हिसाब से आप इस टॉपिक को याद कर सकते हैं। और इस चीज़ को 4-5 बार अगर आपने रट लिया कि पानी खाना लेकर चंदा घाघरा में आगरा से काबुल गई, और इरा में इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, महमूद लोदी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। आगे किसी और फार्मूले, काव्यात्मक फार्मूले के अनुसार हम किसी विहंगम, जिसे लगातार टॉपिक नहीं बना सकता आदमी, सही ढंग से उसे उल्लेखित नहीं कर सकता, उसे बिल्कुल सरल शब्दों में हम सब एक काव्यात्मक ढंग से एक फार्मूले के अनुसार कवर करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं।